हम लेडीज को सप्ताह के 7 दिन घर और किचन के काम तो करने ही पड़ते हैं और काम करते करते अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकल पाता है। दोस्तों, एक बार फिर से आज आपके लिए बहुत ढेर सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वो मिनटों में हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस टाइप का ग्लव्स हम सभी के घरों में होता है और समय के साथ साथ ये फटने भी लगता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा ग्लव्स है जो कहीं से कट गया है या फट गया है तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए, इसका बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्लव्स है तो कहीं कहीं से ये कट गया है, बेकार हो चुका है। तो इसमें जो ये फिंगर बना है, एक को मैं कट कर ले रही हूँ। अब इस फिंगर का यूज क्या करना है, तो हम कहीं सफर में जाते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी बॉटलें हो गई, दवा की शीशी हो गई, मतलब इस टाइप की कोई भी चीजें जो बैग में या पर्स में रखने से गिरने का डर है, तो आप इस पर इस तरह से लगा सकते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से फिक्स हो गया है। अब इसमें से कुछ भी नहीं गिरने वाला है। जैसे कि मैं देखिए दवा पर भी लगा कर दिखा दी हूँ, नेल पॉलिश पर और ऑयल पर, कोई भी चीज आप बॉटल के हिसाब से फिंगर कट कर लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए, एकदम अच्छे से फिक्स हो जाएगा। कोई भी चीजें ना तो आपके पर्स में गिरेंगी ना ही बैग में। तो बहुत ही सेफ तरीका है। इस तरह से आपके साथ छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं तो उनको दवा वगैरह की सिरप की जरूरत पड़ती है, तो आप बाहर लेकर जा सकते हैं। तो ग्लव्स को ना फेंकिए, ग्लव्स के फिंगर को कट करके इस तरह से आप रख लीजिए। जब भी आपको जरूरत हो तो इसको लगाकर कहीं भी सफर कर सकते हैं। आपका सामान या कपड़े वगैरह खराब होने का डर बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह के कंटेनर हम सभी के घरों में आते हैं, जैसे कि सोन पापड़ी, लड्डू या फिर बहुत सारी मिठाइयाँ, नमकीन ऐसे टाइप के डिब्बे में आती हैं। ये तो है फूल बत्ती का डिब्बा, जो दिया जलाने वाली फूल बत्ती होती है ना, उसका डिब्बा है। तो आज हम इससे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जिससे आपकी चीजें एक जगह इकट्ठी रहेंगी, इधर उधर फैली नहीं रहेंगी। इसके लिए डिब्बे को आप इस तरह से पकड़ लीजिए। ढक्कन वाला भाग, मतलब कि जो खुलने वाला भाग होता है, आगे की तरफ रहेगा और चाकू या फिर कोई भी चीज गरम करके इसमें इस तरह से स्क्वायर कट कर लीजिए। ये स्क्वायर ना तो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा, इस तरह से। तो 4, 5, 6 आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 जगह पर कट कर ली हूँ। अब हमें चाहिए डबल साइडेड टेप। किसी भी तरह का आप टेप ले लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, जिससे कि ये जल्दी निकले नहीं। और इस तरह से इसमें टेप लगा देंगे। 2-3 जगह आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। मैं खूब अच्छे से लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये निकले नहीं। जहाँ भी हम इसको चिपकाए बढ़िया से चिपक जाए। एक साइड में जो पॉलीथीन होती है इसे हम हटा देंगे और इसको चिपका देंगे। आप चाहे तो अपने बाथरूम में चिपकाइए या तो फिर वॉश बेसिन के पास चिपकाइए, मतलब जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप इसको चिपका दीजिए। अब इसका यूज हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लगा सकते हैं अपने ब्रश को। वैसे हम अपना ब्रश होल्डर में रखते हैं। इसमें छोटी छोटी मक्खियाँ या फिर किसी भी तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, ब्रश को जूठा कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह के डिब्बे में रखेंगे ब्रश को, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपकी पूरी फैमिली का ब्रश एक जगह इकट्ठा रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। किसी भी तरह की गंदगी या धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। इस तरह से इसमें ब्रश लगा दीजिए और इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। जब आपको यूज करना हो तो ढक्कन खोलिए और ब्रश निकालिए, यूज कीजिए, फिर से इसमें लगा दीजिए। आप चाहे तो इसी के साथ में टूथपेस्ट भी रख सकते हैं। तो ये बड़े साइज का टूथपेस्ट है, डिब्बे के हिसाब से काफी बड़ा है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से रखना है। अगर आप छोटा वाला टूथपेस्ट लेंगे तो वो और अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से ब्रश और टूथपेस्ट आप एक जगह रखेंगे तो ये चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी और सेफ रहेंगी। तो आप इस टाइप का कोई भी डिब्बा ले लीजिए, आपका ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। माचिस भी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, इसकी तीलियां भी एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और जब हम इसको जलाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं जलती हैं। तो क्या कीजिए, इसमें आप डाल दीजिए टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, एक्सपायर्ड टेल्कम पाउडर है तो भी चलेगा। और माचिस की डिब्बी में इस तरह से डाल दीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए। टेल्कम पाउडर माचिस की तीली की नमी को सोख लेगा। बस इसको रखने के लिए आप ध्यान रखिए कि नमी वाली जगह पर नहीं रखना है
और हो सके तो किसी पॉलीथीन वगैरह में लपेट कर रखिए। इससे इसका जो कागज वाला भाग है ये भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसको ज़रूर अपना कर देखिए, आपको भी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे तो खाली टूथपेस्ट का ट्यूब हम सभी फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप टूथपेस्ट क्या किसी भी चीज़ का खाली ट्यूब बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं खाली टूथपेस्ट का ट्यूब ली हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसमें हमें एक छेद करना है, तो बस इस तरह से देखिए मैं कट कर दी हूँ। इसके ढक्कन को खोलकर साइड में रखेंगे। अब चलिए इसका यूज़ भी देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी वायर वाली चीज़, जैसे कि मिक्सी का वायर इधर उधर पड़ा रहता है, प्रेस का वायर, मैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल का वायर ली हूँ, लेकिन आप किसी भी तरह का वायर ले लीजिए, या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि अच्छे से लपेट कर रखना है। जो इसका ट्यूब वाला भाग है इस तरह से छेद में डालेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे, तो बिल्कुल भी वायर इधर उधर नहीं फैला रहेगा, एक जगह इकट्ठा रहेगा। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का खाली ट्यूब है आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पर ट्यूब को धुली नहीं हूँ, लेकिन आप इसको धुल कर भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, साड़ी को जब हम हैंगर में लगाते हैं तो साड़ी इधर से उधर फिसलती रहती है, हैंगर से निकलने लगती है, गिरने लगती है, और साथ ही साथ इसके ब्लाउज या फिर पेटीकोट का भी नहीं पता रहता है। जब भी पहनना होता है तो ब्लाउज और पेटीकोट खोजना पड़ता है कि क्या कहाँ है। तो इसके लिए जैसे आप साड़ी को प्रेस करते हैं कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फिर हैंगर लीजिए। हैंगर में साड़ी को इस तरह से लगा दीजिए, थोड़ी सी साड़ी लगाइए, पूरा नहीं, जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इसमें लगा दीजिए ब्लाउज। आप चाहे तो पेटीकोट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेटीकोट लगाकर नहीं दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये जो नीचे लंबा वाला भाग है साड़ी का, इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, हैंगर के अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी, आपका ब्लाउज साड़ी के अंदर ही रहेगा, आपको ब्लाउज या पेटीकोट खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी साड़ी इधर उधर खिसकेगी भी नहीं। और कम जगह में, मतलब अगर हम पूरी साड़ी लटका कर हैंगर में लगाते हैं तो अलमीरा में पूरे नीचे तक ये साड़ी टच रहती है। इस तरह से जब छोटे में करके रखेंगे तो अलमीरा में टच भी नहीं रहेगी और आपकी साड़ी भी इधर उधर गिरने का भी डर नहीं होगा। कम जगह में साड़ी आपकी आ जाएगी, साथ ही साथ ब्लाउज और पेटीकोट भी खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आजकल दूध में इतना ज़्यादा मिलावट हो रहा है कि पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, और कहा जाता है कि दूध में वॉशिंग पाउडर वगैरह भी लोग मिलाकर और आर्टिफिशियल दूध बनाकर भी बेचते हैं। वैसे तो बहुत डीप तरीके से पहचान करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हल्का फुल्का हम घर में ही पहचान कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं एक छोटा सा बॉटल ली हूँ। बॉटल के बजाय आप कोई कटोरी ग्लास भी ले सकते हैं, लेकिन बॉटल लेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और जितना दूध लेंगे उतना ही पानी डाल देंगे। ढक्कन बंद करेंगे, अच्छे से इसको शेक करेंगे। अगर आप ग्लास या कटोरी ले रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस आपको भी करना है, बस स्पून की मदद से आपको उसको अच्छे से फेंटना है। मैं इसको बहुत अच्छे से शेक कर ली हूँ और आप देख पा रहे होंगे इसमें किसी भी तरह का झाग वगैरह नहीं है। स्टील की कटोरी में इसको मैं निकाल ली हूँ, और अगर इसमें झाग होता तो कटोरी पूरी भर जाती। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी झाग नहीं है, इसका मतलब इस दूध में किसी भी तरह का मिलावट नहीं है। तो इस छोटी सी टिप को अपनाकर आप भी अपने घर में ही दूध की पहचान कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है या फिर नहीं है। कई कई चादरें होती हैं, डबल बेड या फिर सिंगल बेड, एक सेट तो हम बिछाए रहते हैं, उसके बाद भी अलग से कई सारी चादरें होती हैं। तो इसकी एक जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब हमें चादर को चेंज करना हो तो खोजना ना पड़े। तो आपके घर में अगर कोई कबर्ड वगैरह ऐसा है जहाँ पर आप चादर को या पिलो कवर को एक साथ रखती हैं तब तो ठीक है, लेकिन जगह की अगर कमी है तो क्या कीजिए, पुराना पिलो कवर ले लीजिए और सारे चादरों को पिलो कवर के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए, जितने साइज़ का आपका पिलो कवर है। उसके बाद पिलो कवर में एक एक करके सारे चादर को इस तरह से डाल दीजिए। इससे हमारी चादरें इधर उधर फैली नहीं रहेंगी, एक जगह इकट्ठा रहेंगी। आपके घर में और ढेर सारी चादरें हैं तो दूसरे पिलो कवर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको जिस चादर की ज़रूरत हो निकालिए और बाकी का फिर से इसी तरह से रख दीजिए। और इसको आप चाहे तो पिलो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई कोई होता है हार्ड पिलो लगाता है तो उसके लिए सही है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट पिलो लगाना पसंद करते हैं तब इसको नहीं लगा सकते हैं। इसको कहीं भी इकट्ठा करके रख दीजिए, आपका चादर सेफ रहेगा। दोस्तों, बालों में ऑयलिंग हम सभी करते हैं
और जब रात में ऑयलिंग करते हैं तो रात में सोते हैं तो पिलो में बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और फिर आप उसको कितना भी साफ़ कीजिए जल्दी साफ़ भी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप ऑयलिंग कीजिए तो पिलो पर अपने लगा लीजिए पुराना टी शर्ट, कोई भी पुराना टी शर्ट ले लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट वाला हो तो और अच्छा होता है। इस तरह से पिलो के ऊपर इसको पहना दीजिए। इसका जो आस्तीन वाला भाग है अंदर में सेट कर दीजिए और पिलो के साइज़ का आप टी शर्ट लीजिएगा। तो जब भी आप बाल में तेल लगाइए तो अपने तकिए को टी शर्ट जरूर पहना दीजिए, इससे आपके तकिए का कवर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और नेक्स्ट डे आप कवर को उतार कर फिर से जैसे नॉर्मल लगाते हैं तकिया उस तरह। क्या होता है जब हम चादर को साफ करते हैं तो कभी कभी तकिए के कवर को अलग रखते हैं और चादर को अलग, इससे हमें नेक्स्ट टाइम जब चादर चेंज करना होता है तो तकिए का कवर मिलता नहीं है। तो जब भी आप चादर और पिलो कवर को साफ कीजिए तो जिस चादर का पिलो कवर है उसी के साथ में इस तरह से करके रखिए। इससे सारे पिलो कवर और सारे चादरों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप चादर उठाएंगे उसके साथ में पिलो कवर निकल आएगा। इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। घेवर हम सभी बनाते हैं, लेकिन घेवर की चाशनी कभी कभी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है या फिर ज़्यादा पतली हो जाती है। तो घेवर की चाशनी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अगर आप गाढ़ी रखेंगे तो घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। और अगर आप ज़्यादा पतली कर देंगे तो फिर आपका घेवर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए, जैसे कि जलेबी या फिर गुलाब जामुन की चाशनी की होती है। तो आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर आप चाशनी बनाने का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।